याद रखा जाएगा। रूस और भारत की एकजुटता ने अमेरिका को चारों ओर से घेर लिया है और इस समय व्हाइट हाउस के अंदर बैठी पावर को समझ आ चुका है कि यह कोई साधारण बयानबाजी नहीं है। यह वो क्षण है जब तीसरे विश्व युद्ध की आहट को सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि साफ साफ सुना जा सकता है। भारत और रूस ने मिलकर ऐसा दांव चला है जिससे अमेरिका की धड़कनें इस वक्त असंतुलित हो चुकी हैं और पूरी दुनिया की नजरें एक ही सवाल पर टिक गई हैं कि क्या अब वो दौर आ गया है जब सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका अपने सबसे बड़े डर से रूबरू हो रहा है। यह कोई अचानक हुआ फैसला नहीं है, यह उस चिंगारी का नतीजा है जो पिछले कई सालों से सुलग रही थी और अब खुली आग बन चुकी है। दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। इस बार सामने भारत है और भारत के साथ रूस खड़ा है और जब ये दो ताकतें एक ही सुर में बोलती हैं तो सिर्फ बयान नहीं निकलते बल्कि इतिहास की दिशा बदल जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूं। आप लोग नाच गाने की वीडियो को मिनटों में लाखों लाइक दे देते हैं, बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जब बात अपने भारत देश की आन बान और शान की आती है, जब बात तिरंगे की गरिमा की आती है, तब वही उंगली लाइक बटन पर रुक जाती है। अगर आपको सच में अपने देश से प्यार है, अगर दिल में भारत माता के लिए सम्मान है, तो आज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कम से कम भारत माता की जय जरूर लिखिए, क्योंकि सच्चा प्यार शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में दिखता है। अब कहानी शुरू करते हैं वहां से जहां अमेरिका ने खुद को दुनिया का ठेकेदार समझ लिया था। जब छोटे छोटे देशों पर दबाव बनाकर उन्हें अपने इशारों पर नचाया जा रहा था, जब आर्थिक प्रतिबंधों के नाम पर सरकारें घुटनों पर लाई जा रही थीं, तब अमेरिका को लग रहा था कि भारत भी उसी कतार में खड़ा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है। भारत वो देश है जिसने इतिहास में कभी दबाव में आकर फैसले नहीं लिए। भारत ने दोस्ती भी अपनी शर्तों पर की है और दुश्मनी भी अपनी शर्तों पर निभाई है। जब अमेरिका ने रूस को घेरने की कोशिश की, जब उसे लगा कि भारत को रूस से दूर कर देगा, तब यहीं पर सबसे बड़ी रणनीतिक गलती हो गई, क्योंकि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि भरोसे का है और भरोसा जब हथियार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। अमेरिका को शायद अंदाजा नहीं था कि जिस भारत को वह बाजार समझ रहा था, वही भारत रणनीति में उससे कई कदम आगे निकल चुका है और रूस को लगा कि भारत वो साथी है जो मुश्किल वक्त में भी पीठ नहीं दिखाएगा। और यही वो मोड़ था जहां दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका को घेरना शुरू किया। कोई सैन्य हमला नहीं, कोई मिसाइल दागी नहीं गई, लेकिन जो कदम उठाए गए वो किसी हमले से कम नहीं थे। आर्थिक फैसले, कूटनीतिक चालें और वैश्विक मंचों पर एकजुट बयान अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। डॉलर की ताकत पर चलने वाला खेल पहली बार हिलता हुआ नजर आया और यही वो पल है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की बहस ने जन्म लिया। क्योंकि जब युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि सिस्टम से लड़ा जाए तो नुकसान ज्यादा गहरा होता है। अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि भारत सिर्फ आबादी नहीं है, भारत सिर्फ बाजार नहीं है, भारत एक सोच है और जब यह सोच रूस जैसी सैन्य शक्ति से जुड़ जाए तो दुनिया की धुरी हिलना तय है। इस बीच मीडिया में शोर मचाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया। भारत ने सिर्फ अपने हितों की रक्षा की है और जब कोई देश अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है तो उसे धमकी नहीं बल्कि सम्मान मिलता है। अमेरिका को शायद यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है कि अब वह आदेश नहीं दे सकता, सिर्फ बातचीत कर सकता है और बातचीत बराबरी की होती है। अब आगे कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं है, यह उस सोच की लड़ाई है जहां एक तरफ दबाव की राजनीति है और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर फैसले हैं। और यही वजह है कि दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। आने वाले समय में क्या होगा? क्या अमेरिका पीछे हटेगा या टकराव बढ़ेगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ शब्दों में रहेगा या हकीकत बनेगा? यह सब जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप इस आवाज के साथ खड़े रहें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक पहचान है। और अगला हिस्सा यहीं से शुरू होगा जहां अमेरिका की बौखलाहट खुलकर सामने आने लगी है और दुनिया समझने लगी है कि खेल अब पलट चुका है। दोस्तों, आज दुनिया जिस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, वहां से आगे का रास्ता बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा है। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि अगर एक भी कदम गलत पड़ गया तो इंसानी इतिहास का सबसे भयानक अध्याय शुरू हो सकता है। समंदर ऊपर से देखने में शांत लग सकता है,
लेकिन उसी पानी के भीतर और ऊपर इस समय ऐसी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं जो चंद मिनटों में पूरी धरती की तस्वीर बदल सकती है। वेनेजुएला के नजदीक फैला हुआ उत्तरी अटलांटिक महासागर इस वक्त किसी टाइम बम से कम नहीं है। बीते 24 घंटों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर रूस तक और भारत से लेकर एशिया के कई देशों तक सबको चौकन्ना कर दिया है। यह अब सिर्फ एक खबर नहीं रही, बल्कि बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था की वह झलक बन चुकी है जिसे देखकर खुद अमेरिका जैसे देश के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। किसने सोचा था कि जिस अटलांटिक महासागर को अमेरिका दशकों से अपना सुरक्षित इलाका मानता आया है, वहां भारतीय नौसेना के युद्धपोत अपनी पूरी सैन्य तैयारी के साथ मौजूद नजर आएंगे। किसने कल्पना की थी कि रूस और अमेरिका के आमने सामने होने की स्थिति में भारत ऐसा रोल निभाएगा जो पूरे खेल की दिशा मोड़ देगा। आज जो घटनाक्रम सामने आया है, वह आने वाले समय में इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। एक तरफ अमेरिका का अडियल रवैया है, दूसरी तरफ रूस का अपमान का बदला, और इन सब के बीच भारत का वो निर्णायक कदम जिसने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को उग्र बयान देने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर वेनेजुएला के तट पर दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाएं एक साथ क्यों जमा हो गईं? किस वजह से किम जोंग उन ने अमेरिका को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला? और क्या भारत अब धमकियों और प्रतिबंधों से डरने के बजाय उसी अंदाज में जवाब देने का मन बना चुका है? इन्हीं तमाम सवालों की परतें हम एक एक कर खोलेंगे और समंदर के बीच से आ रही हर अपडेट को आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ सूचना नहीं है, यह उस रणनीतिक शतरंज का विश्लेषण है जो इस समय पूरी दुनिया में खेली जा रही है और जिसे समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब सिर झुकाने वाला नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला देश बन चुका है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कहानी की शुरुआत होती है वेनेजुएला के नजदीक फैले उस गहरे समंदर से जिसे अमेरिका लंबे समय से अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता आया है। लेकिन बीते कुछ घंटों में वहां जो हलचल मची है, उसने पेंटागन की रणनीतियों को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस समय असाधारण सैन्य गतिविधि देखी जा रही है। नजर जहां डालिए वहां सिर्फ युद्धपोत ही युद्धपोत दिखाई दे रहे हैं। लोहे से बने ये तैरते हुए किले साफ इशारा कर रहे हैं कि अब मामला सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका ने अपनी पूरी नौसैनिक ताकत झोंकते हुए इस इलाके में डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट और भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर तक तैनात कर दिए हैं। वेनेजुएला के आसपास एक तरह से समुद्री घेराबंदी की स्थिति बना दी गई है। लेकिन कहानी ने अचानक करवट तब ली जब रूस ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका को नहीं थी। इस बार रूस ने बचाव की मुद्रा छोड़कर खुला आक्रामक रुख अपनाया और अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक को अटलांटिक में भेज दिया। इसके साथ ही रूस ने अपनी अत्यंत गोपनीय और खतरनाक पनडुब्बी भी तैनात कर दी, जो युद्ध को रोकने या शुरू करने दोनों की क्षमता रखती है। यानी समुद्र की सतह और गहराई दोनों जगह रूस ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन अगर यह टकराव सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित रहता तो शायद दुनिया इतनी नहीं घबराती, क्योंकि दोनों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। असली झटका तब लगा जब इस जंग जैसे माहौल में भारत की एंट्री हुई। भारत के युद्धपोतों की अटलांटिक महासागर में मौजूदगी ने पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया। हिंद महासागर में अपनी पकड़ के लिए पहचाना जाने वाला भारत 7 समंदर पार पहुंच गया। यह कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई रणनीति और बढ़ी हुई क्षमता का सीधा संकेत है। वेनेजुएला के पास बना पूरा इलाका अब किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा दिखाई दे रहा है। फर्क बस इतना है कि यह पर्दे की कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि यह आग भड़की कैसे? इसका जवाब छिपा है बीते 24 घंटों में हुई एक सनसनीखेज कार्रवाई में, जब अमेरिकी नौसेना ने बीच समंदर में एक रूसी जहाज पर धावा बोल दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार हेलीकॉप्टर से उतरे अमेरिकी कमांडो उस जहाज पर काबिज हो गए, जिस पर आरोप लगाया गया कि वह वेनेजुएला से प्रतिबंधों के बावजूद कच्चा तेल सप्लाई कर रहा था। अमेरिका ने इसे शैडो फ्लीट का हिस्सा बताया और कार्रवाई को जायज ठहराया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अमेरिका ने उसी इलाके में मौजूद कई अन्य देशों के जहाजों को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें उथले पानी में तेल ढोने वाले विशेष जहाज शामिल थे। बाद में यह जानकारी सामने आई
कि रूस के एक नहीं बल्कि 2 जहाजों को पकड़ा गया है। यह रूस के लिए सीधा अपमान था और मॉस्को ने इसे राष्ट्रीय सम्मान पर हमला माना। रूस को एहसास हो गया कि अब अकेले इस दबाव को झेलना मुश्किल है और ऐसे समय में उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत की ओर रुख किया। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत से अनुरोध किया कि वह अपनी नौसैनिक मौजूदगी दर्ज कराए ताकि शक्ति संतुलन बना रहे, और भारत ने बिना किसी हिचक के अपने युद्धपोतों को अटलांटिक की ओर रवाना कर दिया। जैसे ही यह खबर वॉशिंगटन पहुंची, वहां हलचल मच गई। हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इस पूरी घटना से सबसे ज्यादा नाराज नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भारत उनके प्रभाव क्षेत्र में रूस के साथ खड़ा हो गया। ट्रंप ने गुस्से में भारत पर भारी भरकम आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दे डाली। यहां तक कह दिया कि भारत पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। साथ ही भारत को अटलांटिक से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई। लेकिन अगर किसी को लगा कि भारत इस दबाव में झुक जाएगा तो वह नए भारत को समझने में चूक कर रहा है। हालात और ज्यादा जटिल तब हो गए जब भारत और रूस ने साफ कर दिया कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारत ने अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपने रुख पर कायम रहने का संकेत दिया। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे बदल रहे हैं और बाकी देश किस तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि अटलांटिक महासागर सिर्फ पानी का विस्तार नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर की तस्वीर और ज्यादा डरावनी होती जा रही है। समंदर के ऊपर और नीचे दोनों जगह ऐसी हलचल है मानो जंग बस एक इशारे की दूरी पर खड़ी हो, और इसी बीच पूरी दुनिया की नजरें अब एक साथ 3 दिशाओं में घूम रही हैं: संयुक्त राज्य, अमेरिका, रूस और भारत, क्योंकि इन तीनों की चाल अब तय करने वाली है कि हालात काबू में रहेंगे या फिर नियंत्रण से बाहर निकल जाएंगे। अमेरिका जिस तरह से खुद को दुनिया का चौधरी समझते हुए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में मनमानी कर रहा है, उसने कई देशों को अंदर ही अंदर बेचैन कर दिया है। यह सिर्फ रूस का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक व्यापार और समुद्री कानूनों का सीधा उल्लंघन बन चुका है। यही वजह है कि भारत ने इस बार केवल बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुलकर अमेरिका की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि खुले समुद्र में किसी भी देश के जहाज को जबरन कब्जे में लेना अंतरराष्ट्रीय कानूनों की आत्मा के खिलाफ है, और अगर आज यह रूस के साथ हो रहा है तो कल किसी और देश के साथ भी हो सकता है। यही वह सोच है जिसने भारत को इस पूरे घटनाक्रम में एक नैतिक ताकत के रूप में भी खड़ा कर दिया है। इस बीच अटलांटिक में तैनात अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां और ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। उनके युद्धपोत लगातार पोजीशन बदल रहे हैं, मिसाइल सिस्टम अलर्ट मोड पर हैं और एयर सर्विलांस तेज कर दी गई है। साफ है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। रूसी नौसेना के फ्लैगशिप और सपोर्ट शिप्स अब उस इलाके के और करीब पहुंच चुके हैं जहां